जय कृष्णा। मित्रों, पौराणिक मंच में आपका स्वागत है। मित्रों, हम आज आपको सुनाएंगे शातिर चोर की कहानी, जो बहुत ही मजेदार है। तो चलिए मित्रों, कहानी की तरफ। सूरज अपने चरम पर था और शहर के बाजार में हर तरफ चहल पहल थी। दिल्ली का यह इलाका अपने भीड़ भाड़ और रौनक के लिए जाना जाता था। हर गली में छोटे बड़े दुकानदार अपने अपने ग्राहक खींचने के लिए आवाजें लगाते। कुछ लोग थे जो इस शोर शराबे में छिपकर अपनी चालाकी से लोगों की जेबें हल्की करने की योजना बनाते। इन्हीं में से एक था रमेश, जिसे लोग शातिर चोर के नाम से जानते थे। उसकी हरकतों का कोई जवाब नहीं था। चालाकी और तेजी का ऐसा मेल था कि पुलिस से लेकर चोर भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते। रमेश का एक ही सिद्धांत था, कभी भी लालच मत करो, पर जो करो उसे पूरी सफाई से करो। इस सिद्धांत ने उसे कभी पकड़ा नहीं, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। रमेश का जीवन बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजरा था। गरीबी ने उसे चोर बनने पर मजबूर किया था, लेकिन वक्त के साथ उसकी आदत बन गई। शहर की गलियों से लेकर बड़े बड़े मॉल तक हर जगह रमेश के काम की चर्चा होती। उसे कोई शक के घेरे में नहीं लाता, क्योंकि वह हमेशा साधारण दिखता। न महंगे कपड़े न गहने, उसकी पहचान थी उसकी चालाकी। एक दिन रमेश ने सुना कि शहर में एक बड़ी पार्टी होने वाली है। यह कोई आम पार्टी नहीं थी, शहर के सबसे बड़े व्यवसायी अजय मल्होत्रा के घर पर होने वाली थी, जहां शहर के बड़े बड़े रईस जमा होने वाले थे। रमेश को यह सुनकर समझ आ गया कि यह मौका उसकी किस्मत बदल सकता है। उसके दिमाग में एक योजना बन चुकी थी। उसने अपने साथी दीपक, जो अक्सर उसकी मदद करता था, को बुलाया। दीपक एक छोटा मोटा चोर था, जो रमेश की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। भाई, ये पार्टी हमारी जिंदगी बदल सकती है, रमेश ने उसे बताया। लेकिन वहां पहुंचेंगे कैसे? दीपक ने पूछा। तुम चिंता मत करो, हमें वहां कैसे जाना है ये मैं देख लूंगा, लेकिन याद रखना, हमें कुछ बड़ा हाथ लगाना है और बिना किसी शक के निकलना है, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। पार्टी की रात आई। रमेश और दीपक ने अपनी योजना के अनुसार अच्छे कपड़े पहने और एक महंगे कार का इंतजाम भी कर लिया। अजय मल्होत्रा का घर किसी महल से कम नहीं था। चारों तरफ सुरक्षा तगड़ी थी, लेकिन रमेश जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। रमेश और दीपक पार्टी में आराम से दाखिल हो गए। किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। आखिर वह दिखने में एकदम सामान्य अमीर लोगों जैसे लग रहे थे। अंदर पहुंचकर रमेश ने सबसे पहले चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां शहर के कई बड़े नाम मौजूद थे। हर कोई अपने काम में मशगूल था। कोई खाना खा रहा था, कोई शराब पी रहा था, तो कोई धूम्रपान कर रहा था। रमेश और दीपक ने अपने अपने हिस्से का काम शुरू किया। रमेश ने सीधे मल्होत्रा के महंगे गहनों और पैसों की ओर ध्यान दिया, जबकि दीपक अन्य लोगों की जेबें खंगालने में लगा था। कुछ देर बाद रमेश ने देखा कि मल्होत्रा की पत्नी रेखा अपने गहनों के साथ इधर उधर घूम रही थी। रेखा का हार हीरे का था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। रमेश को पता था कि यह हार उसकी सफलता की चाबी बन सकता है। वह रेखा के करीब गया और बातचीत शुरू की। रमेश की बातों में एक अजीब आकर्षण था। उसकी मुस्कान इतनी मासूम थी कि कोई उसे शक की निगाह से नहीं देखता था। कुछ ही समय में रेखा ने रमेश से दोस्ती कर ली और उसे अपने गहनों के बारे में बताने लगी। रमेश चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और अपने दिमाग में योजना बनाता रहा। थोड़ी ही देर में रेखा को फोन आया और वह किसी काम से अंदर चली गई। यह रमेश के लिए मौका था। उसने चुपचाप वह हार उतार लिया और तेजी से दीपक के पास पहुंच गया। काम हो गया, रमेश ने धीमी आवाज में कहा। दीपक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। दोनों को लग रहा था कि अब कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक अलार्म बजने लगा। सुरक्षा गार्ड चारों तरफ फैल गए और दरवाजे बंद कर दिए गए। रमेश का दिल धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी अजय मल्होत्रा के बॉडीगार्ड ने सबको रोकते हुए कहा, सभी लोग यहीं खड़े रहे, किसी ने घर से हीरे का हार चुरा लिया है, कोई बाहर नहीं जाएगा। रमेश और दीपक दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन रमेश की चालाकी ने उसे हार मानने नहीं दिया। उसने तुरंत सोचा और दीपक को इशारा किया। दोनों धीरे धीरे एक कोने की ओर खिसकने लगे। रमेश को पता था कि अगर वे इस भीड़ में फंस गए तो हार जाना पक्का है। सुनो, हमें कुछ और सोचना होगा, रमेश ने धीमे स्वर में कहा।
दीपक ने उसकी ओर देखा और पूछा, अब क्या करेंगे? यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें भीड़ का हिस्सा बनकर बाहर निकलना होगा, रमेश ने जवाब दिया। तभी रमेश की नजर दरवाजे के पास खड़ी कुछ महिलाओं पर पड़ी जो डर के मारे एक दूसरे से बातें कर रही थीं। रमेश ने तुरंत योजना बनाई। उसने दीपक को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद महिलाओं के पास गया। मुझे लगता है कि चोर यहीं कहीं छिपा हुआ है, उसने घबराहट से कहा। महिलाएं पहले से ही डरी हुई थीं। रमेश की बात सुनकर और डर गईं। रमेश ने जल्दी से एक महिला को उठाया और उसे दरवाजे की ओर ले जाने लगा। उसने गार्ड से कहा, इन्हें बाहर जाने दो, ये बेचारी डर गई हैं। लेकिन गार्ड ने बिना कोई सवाल किए उन्हें बाहर जाने दिया। रमेश की योजना काम कर रही थी। धीरे धीरे वह दीपक के साथ पार्टी से बाहर निकल आया। दोनों ने कार में बैठकर जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार किस्मत उनके साथ नहीं थी। जैसे ही वे हाईवे पर पहुंचे, पुलिस ने उनकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। हमें जल्दी करनी होगी, दीपक ने घबराते हुए कहा। चिंता मत करो, मैंने ऐसी स्थिति में पहले भी खुद को बचाया है, रमेश ने जवाब दिया। लेकिन इस बार पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। रमेश और दीपक को समझ में आ गया कि अब वे बच नहीं सकते। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हार बरामद कर लिया। पुलिस स्टेशन में जब उनसे पूछताछ की गई तो रमेश ने हंसते हुए कहा, शातिर हूं, लेकिन इस बार किस्मत से हार गया। रमेश की कहानी ने शहर को एक बड़ा सबक सिखाया। चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न हो, कानून और नैतिकता से बड़ा कुछ नहीं होता।